स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आईसीएससी मैथमेटिक्स क्लास 11th एस चांद की इस बुक के चैप्टर 4B एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। इससे पहले मैं 4A एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस डिस्कस कर चुका हूँ। होप आपको पसंद आए होंगे। उसी की ये सक्सेशन वीडियो है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हम अपनी वीडियो। तो ये पेज आपको याद ही होगा, जिन्होंने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी है। उस वक्त मैंने ये कहा था कि ये फार्मूलाज इंट्रोडक्शन फार्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। ये फार्मूला हर जगह इस्तेमाल होंगे आपके किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। और जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है उनको तो पता है, लेकिन जो आज नए लोग हैं जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। शायद ये आपने, शायद तो क्या, पर क्लास 10th में या क्लास 9th में आपने ये फॉर्मूलेस पढ़े होंगे। तो अगर जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं ले रखी है वो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इन फॉर्मूलेस का बहुत यूज़ होने वाला है बाद में। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप 1, 2, 3 एंड 4। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4B। इससे पहले मैं 4A डिस्कस कर चुका हूँ। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ ये दिख रहा है, सेक थीटा कॉट थीटा मल्टीप्लाई में है इक्वल्स टू कोसेक थीटा। तो इसमें आप क्या करोगे कि सेक थीटा को आप जानते हो, सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा होता है, और कॉट थीटा अगर हम कॉस और साइन की फॉर्म में लिखेंगे तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। LHS को हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो सेक थीटा की जगह 1/cos थीटा इंटू कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इनको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1/sin थीटा, जो कि होता है कोसेक थीटा, और ये RHS के बराबर आ रहा है कोसेक थीटा के। तो यानी कि आपका ये आंसर प्रूव हो चुका है। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा कोसेक थीटा। वही फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा अभी हमने डिस्कस किया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। LHS को सॉल्व करेंगे, tan थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा की वैल्यू, LCM लेंगे, और ये जो आपको आइडेंटिटी दिख रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हम बार बार पढ़ चुके हैं कि इसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1/sin थीटा कॉस थीटा, तो 1/sin थीटा कोसेक थीटा होता है, 1/cos थीटा सेक थीटा होता है। तो डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा सेक थीटा कोसेक थीटा, जो कि RHS के बराबर है। तो आपका आंसर प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 + sin थीटा। तो सेक थीटा को हम 1/cos थीटा लिख देंगे, और टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। डिनोमिनेटर को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आएगा 1 - sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, और न्यूमरेटर में तो कॉस थीटा है ही। ये कॉस थीटा ऊपर जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - sin थीटा। अब हम ये जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कैसे? हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लेते हैं ना, तो उसी आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो तो वो आएगी 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि a² - b² एक्सपेंशन के फॉर्मूले से कितने के बराबर होता है, a + b ब्रैकेट a + b ब्रैकेट a - b। तो यहाँ a हमारा 1 है, b हमारा साइन थीटा है, तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा इक्वल आइडेंटिटीज़ कैंसिल हो जाएंगी। अब बचेगा क्या, 1 + sin थीटा, जो कि RHS के बराबर है। तो आपका ये भी प्रूफ होता है। ये फिफ्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसलिए मैंने नहीं कराया वो। फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 tan स्क्वायर थीटा। तो LHS होगा 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लेंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा, और अपॉन में तो कॉस स्क्वायर थीटा है ही।
जब हम 4 को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से वो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो कुछ आएगा 3 माइनस 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। हम ये जानते हैं कि 3 माइनस 4 क्या होता है, -1। तो यहाँ आते हैं हम, 3 माइनस 4, एक मिनट, अच्छा चलिए रुकिए, 3 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 4, ये बन गया है आपका अब ये आपका बन चुका है। तो हम ये देख रहे हैं कि -3 प्लस 4 ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ये, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम ले सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो हम ये लिख देंगे, इसमें से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके बाद हमें पता है कि जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 3 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हमें पता है सेक स्क्वायर होता है, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, टैन स्क्वायर होता है, ठीक है। अब आंसर यहाँ पे अभी प्रूव नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब हम ये जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या था, सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर के बीच क्या रिलेशन था, एक आइडेंटिटी थी ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो उससे अगर हम सेक स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इस सेक स्क्वायर की इस वैल्यू को आप इसमें पुट कीजिए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 3 ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा 3 टेन स्क्वायर से माइनस कर दो 4 टेन स्क्वायर तो आएगा माइनस टेन स्क्वायर। तो यही आ गया, ये RHS के बराबर है, तो हेंस इट इज़ प्रूव्ड। ओके, मैं ये बताना चाहता था इससे पहले कि अगर आपको इसकी स्क्रीनशॉट खींचनी है तो आप खींच सकते हो, ठीक है। 1 2 3 एंड 4। ओके, आगे कंटिन्यू करते हुए 6th क्वेश्चन हम देखते हैं। tan a प्लस कॉट a ब्रैकेट इंटू साइन a इंटू कॉस a। हमें ये प्रूफ करना है 1 के बराबर है। तो tan a का फॉर्मूला हम जानते हैं साइन a अपॉन कॉस a, कॉट का फॉर्मूला हम जानते हैं कॉस a अपॉन साइन a। हम इसको पुट कर देते हैं इस गिवन क्वेश्चन की इक्वेशन पे। तो साइन a अपॉन कॉस a प्लस कॉस a अपॉन साइन a, और साइन a कॉस a इंटू में तो पहले से ही दे रखा है, तो अंदर वाले की हम वो कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेके कुछ आएगा साइन a कॉस a अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। अब हम ये जानते हैं इस आइडेंटिटी को, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, और साइन a कॉस a इंटू साइन a कॉस a ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हेंस इसका आंसर 1 आ जाएगा जो कि RHS के बराबर है। तो ये प्रूव हो चुका है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि कॉस a इक्वल्स टू कॉट a अपॉन कोसेक a, और हमें ये भी इक्वल्स टू किसके है, कॉट a अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। अब हम ये जानते हैं कि कॉट a होता है हमारा कॉस a अपॉन साइन a, तो कोसेक a हम, और ये भी होता है पता है हमें कि 1 अपॉन साइन a होता है। तो इनकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, कंसीडर कर देते हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो RHS ले लेते हैं, ठीक है। कॉट a की वैल्यू पुट कर दी, कोसेक a की वैल्यू पुट कर दी, तो हम ये देखते हैं कि साइन a ऊपर आता है कैंसिल हो जाता है, कॉस a आ जाता है, ये प्रूव हो गया। अब सेकंड वाली कंडीशन प्रूफ करते हैं, ठीक है। हमें दो कंडीशन प्रूफ करनी है। तो कॉट a अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर a, कॉट a या कॉट स्क्वायर a की वैल्यू पुट कर दीजिए। अभी पता है हमें कॉट a क्या होता है, कॉट a होता है हमारा कॉस a अपॉन साइन a। लेकिन हम इससे नहीं करेंगे, इसको हम इस वैल्यू को हम नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, हमें एक आइडेंटिटी पता है ना, 1 माइनस कॉट स्क्वायर a इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर a। जो 3 आइडेंटिटीज होती हैं उसकी ये थर्ड आइडेंटिटी है, ठीक है। इसको प्रूफ, इससे हम इस 1 माइनस कॉट स्क्वायर a की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। ये कुछ आएगा, कॉट a की वैल्यू पुट कर देते हैं कॉस a अपॉन साइन a, और
ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। हम ये जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई स्क्वायर का टर्म हो तो वो सिंपल टर्म में आ जाता है, तो ये कॉस ए बन जाएगा अगर इससे अंडर रूट हट गया तो कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू 1 अपॉन कोसेक ए। अब हम ये जानते हैं कोसेक ए 1 अपॉन साइन ए होता है, साइन ए ऊपर आ जाएगा तो साइन ए से साइन ए कैंसिल, बचेगा क्या कॉस ए, यानी कि आर एच एस के बराबर है और ये प्रूव हो चुका है, ठीक है। अगर आपको इस पेज की स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप ले सकते हैं 1, 2 एंड 3। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम ये जानते हैं कि a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी ये किसके बराबर होता है एक्सपेंशन में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अगर हम a को डिनोट करें a को डिनोट करें साइन स्क्वायर थीटा और b को डिनोट करें कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम डिनोट कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं, सॉरी डिनोट तो क्या करना पर हम एज्यूम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ऐसी कंडीशन ऐसी वैल्यू बन जाएगी। और फिर इसको अगर हम इसमें ब्रेक करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगले ब्रैकेट में। हम इस आइडेंटिटी की वैल्यू जानते हैं, ये होती है 1, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा ही बनेगा, यानी आर एच एस के बराबर है, तो ये प्रूव हो चुका है। 9th क्वेश्चन देखते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए। बस वही है, सेक स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए और कोसेक ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो फिर इसको इनकी वैल्यू पुट करने के बाद इसका एलसीएम ले लीजिए जो आप देख ही रहे हो, ठीक है। हम इसकी आइडेंटिटी जानते हैं, न्यूमरेटर बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 होता है, ठीक है। फिर हम ये भी जानते हैं कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, सॉरी 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। ये जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ ये बन जाएगा, ये आर एच एस के बराबर, तो ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। अब हम 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन हमें बता रहा है हमें ये प्रूव करना है, सेक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा हमारा इसके बराबर आ रहा है, ओके। तो फिर इसमें हम ये देखेंगे, अगर आपको एरोप्लेन की वजह से सुनाई ना दिया हो तो मैं ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इसका आंसर हम क्या करेंगे, इसका भी एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हम a को साइन थीटा मान लेते हैं, b को कॉस थीटा मान लेते हैं। वो मानने के बाद हम यहाँ भी वही पुट करेंगे जो कि हमने पुट किया, ठीक है। अब हम इसे जब इस वाले ब्रैकेट को अरेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है जो कि 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। और साथ में ये, अब जब ये आपस में क्या इंटू होगा, ये तो आर एच एस के बराबर आ गया, तो यानी कि हमारा ये आंसर प्रूव होता है। तो अब 12th क्वेश्चन पे आते हैं। 12th क्वेश्चन में हमें देखने को मिल रहा है कि tan a प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर है और हमें ये प्रूफ करना है। तो हम पता है होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a को आप tan मान लीजिए, tan a मान लीजिए, और b को आप cot a मान लीजिए। तो इसको इसमें पुट कर दीजिए। इसमें पुट करने के बाद हमें क्या पता चलेगा, हमें ये पता चलेगा, अब हमें आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमें दो आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना पड़ रहा है कि tan स्क्वायर ए हमें पता है सेक स्क्वायर ए -1 होता है, और कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए -1। इनकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, इनकी वैल्यू आप इनमें पुट कर दीजिए, और हमें ये पता है कि tan ए 1/cot ए होता है। तो हम आगे कैसे प्रूफ करेंगे, इनकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये सेक और कोसेक में बदल गया, और ये वाला पार्ट जो था वो क्या हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा, और ये बाद में 1 और +2, -1 -2 और ये +2, ये कैंसिल होके 0 हो जाएगा, तो बचेंगे ये दोनों बच गए, RHS के बराबर आ गए, ये हेंस प्रूफ्ड। अच्छा, अगर आपको इसकी स्क्रीनशॉट खींचनी है तो आप खींच सकते हैं 1, 2 एंड 3। अब हम 13th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है
सेक की सेक टू द पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए प्लस टेन टू द पावर 4a। ठीक है, तो अब हम LHS लेते हैं, इस वाले को हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं, इसको मतलब हम सॉल्व करते हैं ताकि हमारा ये बन सके। तो हम सेक स्क्वायर ए को हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो अंदर क्या बन जाएगा -1 प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमें ये पता है कि सेक स्क्वायर ए -1 टेन स्क्वायर ए होता है, तो इसकी वैल्यू हमें पता चल गई, तो यहाँ टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ये भी पता है क्योंकि यहाँ हमें पूरा टेन में कन्वर्ट करना है ना, इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं। कुछ दिमाग थोड़ा सा भी अपनी तरफ से भी लगाना पड़ता है कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है और हमें किन किन रिसोर्स का इस्तेमाल करें ताकि हमारा वो आंसर आ सके। ओके, तो यहाँ टेन ही लाना है, तो हम पहले इसे यहाँ वाले पार्ट को टेन में बदल दिया हमने। फिर यहाँ सेक स्क्वायर ए को भी हम टेन में बदल सकते हैं, जो कि होता है सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, तो बस इसको यहाँ पुट कर देंगे, ये आ जाएगा आपका आंसर। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करने पे ये आएगा टेन टू द पावर 4a प्लस टेन स्क्वायर ए, जो कि RHS के बराबर है और इट इज़ हैंस प्रूव्ड। ओके, अब 14th क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो ये 14th क्वेश्चन बताया हुआ है कि NDA में आ चुका है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा ठीक अच्छा सा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी आसान था ये, आप देख ही सकते हो, इतना सा सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, तो कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, हमें ये बताना है ये 1 के बराबर है। ठीक है, तो फिर हमें पता है कोसेक थीटा क्या होता है 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा 1 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और टेन थीटा को हम टेन थीटा लिखेंगे लेकिन कॉट थीटा को हम कन्वर्ट कर देंगे 1/tan थीटा में। बस इसको फिर अंदर अंदर एलसीएम ले लीजिए, यहाँ का अलग एलसीएम, यहाँ का अलग एलसीएम, यहाँ का अलग एलसीएम, तो ये बनेगा साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो हमें ये पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। बस फिर ये साइन थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ साइन थीटा बचेगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये बन जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा का हमें पता है 1/cos स्क्वायर थीटा, और टेन का हमें पता है कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ भी हम कैंसिल करेंगे, तो कुछ ऐसा आएगा कॉस थीटा साइन थीटा इंटू 1/cos थीटा साइन थीटा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा सिर्फ 1। तो ये RHS के बराबर हमारा आ चुका है, तो हैंस दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड। 15th क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये है cot A प्लस tan B अपॉन cot B प्लस tan A इक्वल्स टू cot A tan B। तो LHS में अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो हम क्या करते हैं, इसे हम पूरा tan में ही कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम cot A को tan में बदल देंगे 1/tan A, और cot B को हम बदल देंगे 1/tan B में। ठीक है, अच्छा आगे का इसके आगे का प्रोसीजर भी समझाता हूँ, अगर आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप खींच सकते हैं 1, 2 एंड 3। तो इसके आगे का प्रोसीजर आप ये देख सकते हैं कि बस LCM लेना है उसका, मतलब आप इतने क्वेश्चन कर ही चुके हो, आपको समझ आ ही गया होगा। 1 + tan A अपॉन tan B बन जाएगा 1/tan A, और 1 + tan A tan B अपॉन tan B। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा होगा ये और ये इक्वल है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या tan B अपॉन tan A, ये लास्ट में ये बचेगा। और हमें क्या बताना था cot A tan B। अब cot A कैसे, हम ये देख सकते हैं कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/tan A इंटू tan B, और ये क्या होता है cot A, तो cot A tan B जो कि RHS के बराबर आता है, और ये प्रूव हो चुका है आपका। 16 क्वेश्चन देखते हैं, ये है साइन अल्फा अपॉन 1 + cos अल्फा प्लस 1 + cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू 2 cosec अल्फा, हमें इसे प्रूव करना है। तो बस ये तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ LCM लेना है। इसका LCM लोगे, LCM अगर आपसे नहीं लिया जा रहा है तो इन दोनों के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, फिर ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cos अल्फा। ये इसलिए बना क्योंकि
यहाँ इस केस में बनेगा 1 प्लस कॉस एल्फ़ा का होल स्क्वायर, तो इसीलिए ये उसका फॉर्मूला है। अगर हम इसे अरेंज करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फ़ा प्लस 2 कॉस एल्फ़ा, और इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि 1 होती है, तो 1 प्लस 1 2, और ये 2 तो है ही यहाँ पहले से, तो हम क्या करेंगे, ये कुछ ऐसा बन जाएगा 2 प्लस 2 कॉस एल्फ़ा इक्वल अपॉन साइन एल्फ़ा 1 प्लस कॉस एल्फ़ा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका 2 हम वो ले लेंगे कॉमन, 2 कॉमन लेने के बाद 1 प्लस कॉस एल्फ़ा आ जाएगा, तो साइन एल्फ़ा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस एल्फ़ा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन 2 अपॉन साइन एल्फ़ा, जो कि क्या होता है 2 कॉसेक एल्फ़ा, जो कि RHS के बराबर है। आपका ये आंसर प्रूव होता है। 17th क्वेश्चन, ठीक है, बस कुछ ही क्वेश्चंस रह चुके हैं। 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए अपॉन सेक ए माइनस 1, इसका RHS। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम ज़्यादातर देख रहे थे कि हम LHS को सॉल्व कर रहे थे पहले, लेकिन आपको जैसा मर्जी आप RHS से भी सॉल्व कर सकते हो, तो हम यहाँ RHS से पहले सॉल्व करेंगे। मुझे पर्सनली काफ़ी इजी लगा यहाँ से, इसलिए बता रहा हूँ। तो टेन स्क्वायर ए अपॉन सेक ए माइनस 1, तो टेन स्क्वायर ए का हम सेक स्क्वायर में बदलेंगे, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए माइनस 1। इसको हम एक्सपेंशन की एक फॉर्मूले से ब्रेक कर सकते हैं, सेक ए प्लस 1 सेक ए माइनस 1, ठीक है, अपॉन सेक ए माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सेक ए प्लस 1, और इस सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1, जो कि LHS के बराबर है, यानी कि ये प्रूव होता है। अगर आपको इसकी स्क्रीनशॉट खींचनी है तो आप खींच सकते हो, 1 2 एंड 3। तो हमारे पास अब 2 ही क्वेश्चन बच चुके हैं। 18th क्वेश्चन पे अगर हम नज़र डालें तो 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इक्वल्स टू कोसेक ए प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, हमें ये प्रूफ करना है। यहाँ भी हम RHS ही लेंगे। RHS में हम क्या करेंगे, कोसेक ए और कॉट ए को हम साइन कॉस वाले फॉर्मूले में इसे चेंज कर देंगे, 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, इसका होल स्क्वायर। अब इसके अंदर के फ्रैक्शंस को हम पहले ऐड करेंगे, ऐड करने पे क्या आएगा, 1 प्लस इसका एलसीएम तो साइन ही आना है, ठीक है, और 1 प्लस कॉस ए बनना है, और ये बाहर होल स्क्वायर जो लग गया इसमें, तो इस न्यूमरेटर का पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे, इस एक्सपेंशन वाली फॉर्म में, ठीक है। तो ये कुछ बनेगा 1, नहीं इसमें नहीं कर सकते क्योंकि ये तो माइनस में है, ओके, ठीक है कोई बात नहीं, सॉरी साइन स्क्वायर हम डिनोमिनेटर को बदलेंगे, साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसको यहाँ पुट कर दिया हमने, इसे हम ब्रेक करेंगे इसमें, जो कि होगा 1 प्लस कॉस ए ब्रैकेट और 1 माइनस कॉस ए ब्रैकेट। तो फिर हमें ये पता चल रहा है ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ऊपर बचेगा, अब होल स्क्वायर तो बचेगा नहीं, ये बचेगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो हमें ऑलमोस्ट यही प्रूव करना था, LHS में तो यही है, तो ये प्रूव हो चुका है आपका। अब हम पहुँचते हैं 19th क्वेश्चन में। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूरे बुक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आप इसे ध्यान से देखिए। ओके, नाउ टेन थीटा प्लस साइन थीटा हमें बता रखा अल्फा के बराबर है, एंड टेन थीटा माइनस साइन थीटा हमें बता रखा बीटा के बराबर है। हमें शो ये करना है कि 4 अंडर रूट अल्फा बीटा हमारा किसके बराबर आ जाएगा, इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले हमारा ये एम है कि हम अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को निकालें। इसमें भी हम पहले RHS ही लगाएंगे, मैंने LHS गलती से लिख दिया, तो माय पार्डन। ओके, तो पहले हम ये दो इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ही इक्वेशनों को बोथ साइड से स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ठीक है। ये फिर इससे हमें 2 नई इक्वेशंस मिल जाएंगी। उन 2 नई इक्वेशंस को हमें सबट्रैक्ट करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं सबट्रैक्ट ही क्यों किया। आप देखिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए,
अब हमारा बहुत ही अच्छा रिलेशन बनने वाला है, क्योंकि हमको तो यहाँ माइनस में चाहिए अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अगर हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए होता तो हम ज़रूर प्लस करते हैं, ऐड करते। थोड़ा हमें क्वेश्चन के हिसाब से भी अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि हम किस चीज़ को कहाँ फिट बैठाएंगे, किस फॉर्मूले को हम कहाँ फिट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करना है तो जाहिर सी बात है साइन चेंज होंगे नीचे, यहाँ अल्फ़ा, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ माइनस था तो इसलिए यहाँ प्लस हो गया, और यहाँ प्लस था इसलिए यहाँ माइनस हो गया। तो माइनस की वजह से ये कैंसिल हो जाएगा। 2 + 2 4 होता है, तो 4 tan थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो हमें अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता चल चुकी है, ठीक है। यानी कि अब हमारा इसकी वैल्यू तो हमें पता चल गई है। अब हमें इस वैल्यू को 4 tan थीटा साइन थीटा को 4 अंडर रूट अल्फ़ा बीटा के इक्वल लाना है। तो अब हम 4 अंडर रूट अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फ़ा में क्या था पता, अल्फ़ा में ये पता था, अच्छा अल्फ़ा निकालने से पहले हम क्या करेंगे, पहले कि इसको और अच्छे प्रिसाइज फॉर्म में लिखेंगे। इसको और अच्छे प्रिसाइज फॉर्म में कैसे लिखेंगे, tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये है हमारी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। मैंने आगे के भी बना रखा है आपके लिए, लेकिन वो मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा, अभी नहीं। RHS 4 अंडर रूट अल्फ़ा बीटा तो इक्वल्स टू 4 अंडर रूट अल्फ़ा की वैल्यू थी हमारी tan थीटा प्लस साइन थीटा, और बीटा की वैल्यू थी हमारी tan थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब ये आपको कुछ जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा होगा, ये होता है इसके बराबर, ठीक है। यही बन रखा ना, ये इसके बराबर आ जाएगा। तो ये कुछ आएगा क्या, ये आएगा 4 अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम, अगर आपको आवाज़ ना सुनाई दी हो तो मैं फिर बता देता हूँ, एरोप्लेन की आवाज़ थी ये। 4 अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर के तो साइन स्क्वायर ही रखेंगे हम, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हम कॉमन लेंगे तो ये बनेगा अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमें पता है इसकी वैल्यू भी साइन स्क्वायर थीटा होती है, तो वही पुट कर देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इसका अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट के अंदर ही है ये सब, तो इसका जब अंडर रूट हटेगा तो ये आएगा आंसर 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि RHS के बराबर है। तो हमारा RHS इक्वल्स टू LHS हो जाएगा, हैंस प्रूफ्ड। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, आपको फ्रूटफुल लगी हो, काफ़ी आपके हेल्प आई हो, आपके मैं काफ़ी मदद कर रहा हूँ आपकी इसके सॉल्यूशन बता के, अगर आपको काफ़ी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब तो करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि मैं आगे और भी सारे एक्सरसाइजेस को कवर करूँगा, उसके सॉल्यूशन कवर करूँगा, आपको और हेल्प मिलेगी। सो प्लीज़ अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है, मेरी अगर मेहनत रंग लाती है, तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू टुमारो।